ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आपको इसके पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि डीएनए का जो टेम्पलेट स्टैंड होता है वो एक मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। उसमें भी आपको सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड की कंसेप्ट बताई जा चुकी है। अब इस एनिमेशन की सहायता से हम समझते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे एक डीएनए का स्ट्रैंड आपको दिख रहा है जिसके दो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन को बस प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए कहते हैं। ये जो जीन जिसको कहा गया है, दिस इज द पोर्शन ऑफ द डीएनए विच इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए। ये सिर्फ डीएनए का वो भाग है जिसका ट्रांसक्रिप्शन, और क्योंकि वही मैसेंजर आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। पहले स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज एक कैंची की तरह चलने वाला एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज की तरह। ये आके डीएनए के ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं इनकी अनजिपिंग करना शुरू करता है। ये देखिए लेजर पॉइंटर से किस तरह से डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए के जो दो स्ट्रैंड हैं उन दोनों की अनजिपिंग शुरू कर दी। और यहाँ पर यह ध्यान रखने लायक बात है कि इसमें से एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम है से 3 प्राइम है, दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है। तो फर्स्ट स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट कर देगा। स्टेप 2 में जो फ्री फ्लोटिंग आरएनए न्यूक्लियोटाइड है जिसमें से सिर्फ थायमिन की जगह यूरासिल आएगा, वो ये जो स्ट्रैंड आपको नीचे वाला दिख रहा है इसके न्यूक्लियोटाइड को टेम्पलेट की तरह पढ़ के अटैच होगा। ये देखिए टी था तो उससे आके ए अटैच हो गया। अब ए है तो थायमिन नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा यूरासिल। फिर सी है तो क्या आएगा, जी आएगा। अब ये देखिए मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस शुरू हो गया है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कैंची की तरह डीएनए की अनजिपिंग करता जा रहा है और फ्री न्यूक्लियोटाइड आके टेम्पलेट स्टैंड की तरह पढ़ के सिंथेसाइज हो रहे हैं। सी के बदले जी आया, जी के बदले सी आया, फिर जी के बदले सी आ गया। अब ये टी है डीएनए में तो उसके बदले ए आएगा, फिर सी है तो उसके बदले जी आएगा। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज बढ़ता जाएगा आगे की तरफ, ये मैसेंजर आरएनए की चेन देखिए रेड कलर से जो दिख रही है बढ़ती जाएगी और ये बढ़ती जाएगी और फिर ये धीरे से डिटैच होके, जिसको कि हम इलोंगेशन बोलते हैं, ये इलोंगेट करेगी। यहाँ पे देखिए इस पे छोटे एक अपर केस के अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं और लोअर केस के भी अल्फाबेट दिख रहे हैं, जो आपको हम बाद में बताएंगे। एक्सॉन और इंट्रॉन है, इनके बारे में हम अभी आपको बाद में बताएंगे। तो ये देखिए कैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो राइट हैंड डायरेक्शन में, और यहीं पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जीन की भी डेफिनेशन बताई गई है जो कि मेरे वीडियो लेक्चर में है, आप देख लीजिए। जिस तरफ आरएनए पॉलीमरेज प्रोसीड कर रहा है उस तरफ के जीन्स को हम क्या कहेंगे, और जिसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे आरएनए जो है डिटैच होना शुरू करेगा। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो रेड कलर से दिखाया गया है, आप देखिए किस तरह से ये डिटैच होके लटक जाएगा यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं इलोंगेशन। अब ये चेन बढ़ रही है और ये देखिए ये इलोंगेट होगा। जब ये इलोंगेट होना शुरू करेगा तो फिर ये जो डीएनए के जो अनएक्सपोज्ड जो पूरे यहाँ पे जो ड्यूप्लेक्स था पीले रंग से जो दिखाया जाता है, इनकी फिर वापस जिपिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब दो प्रोसेस एक साथ होंगे। इधर से एक तरह से कह सकते हैं 3 प्रोसेस। आरएनए पॉलीमरेज खोलता जा रहा है डीएनए डुप्लेक्स को, फ्री न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होते जा रहे हैं, मैसेंजर आरएनए जो है वो उसकी चेन इलोंगेट करनी जाती है, बढ़ी जा रही है, और फिर वो ब्रेक हो जाएगा पूरा। और जब ब्रेक होगा तो फिर ये डीएनए जो अनजिप है वो रिकम्बाइन, फिर से वो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है उसके रिकम्बाइन करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए ये अगले स्टेप में क्या होगा। यहाँ पे जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए इलोंगेट कर रहा है, ये यहाँ पे डीएनए की जो अनजिपिंग हो चुकी है ये वापस रिकम्बाइन करके डबल स्ट्रैंड बनाने की कोशिश कर रहा है। और इधर देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे के डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। टी के बदले ए आया, जी के बदले सी आया, फिर टी के बदले ए आया, फिर ए के बदले यू आएगा यूरासिल, फिर ए के बदले यू आएगा यूरासिल, फिर सी के बदले जी आएगा, फिर टी के बदले आएगा। और अब ये देखिए पूरी तरह से इलोंगेट होके मैसेंजर आरएनए किस तरह से
अलग होके निकल रहा है, ये टोटल जो है वो अलग हो जाएगा। और जैसे ही अलग हो रहा है, ये देखिए दोनों येलो जो डीएनए डुप्लेक्स है ये वापस जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना ले रहा है। और ये अब देखिए आरएनए जो है कैसे ये अलग हो गया। और इस तरह से पूरा जो डीएनए है, जो मैसेंजर आरएनए है, वो पूरा सिंथेसाइज हो गया और डीएनए का डुप्लेक्स फिर से रिकम्बाइन होके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना गया। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ येलो पार्ट जो है वो डीएनए का सिंथेसाइज होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द जीन। इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू द मैसेंजर आरएनए। ये पूरा क्लियर है कि ये जो येलो पार्ट ही है वो एक जीन है, क्योंकि वो एक मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है और यही मैसेंजर आरएनए आगे चल के एक फंक्शनल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज नाउ द डेफिनेशन ऑफ द जीन। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जीन की ये डेफिनेशन है। इट इज द पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए। तो ये पूरा येलो पार्ट जो था वो जीन का था। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कुछ उसमें अपर केस के अल्फाबेट है, कुछ स्मॉलर केस के अल्फाबेट है, जैसे स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल यू, स्मॉल सी। तो ये एक तरह से प्री मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट है। ये पूरी मतलब अभी मैसेंजर आरएनए का इसने फॉर्म नहीं लिया है, इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, ये प्री मैसेंजर। तो इसमें लोअर केस के जो अल्फाबेट्स हैं उनको हम इंट्रोन्स कहते हैं और वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। मतलब ये काट दिए जाएंगे, स्लाइसोसोम नाम का एक एंजाइम आएगा और इन इंट्रॉन्स को काट देगा। और अपर केस के जो रीजन है मैसेंजर आरएनए का विच इज नोन एज एक्सॉन, इट इज ओनली ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन। तो ये जो कोडिंग रीजन्स है, ये आप देख लीजिए कि ए और ए जो है कोडिंग रीजन है, उसके बीच में आप लेजर पॉइंटर से देखिए तो स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल यू और स्मॉल सी ये नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स के रीजन है, जिसको स्लाइसोसोम आएगा और किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग करके इसको निकाल देगा। देखिए यहाँ पे इसने प्रोसेसिंग शुरू कर दी। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे कैपिटल ए से लिंक हो जाएगा, यानी एडेनिन और एडेनिन ये जैसे काट करके डिटैच करेगा जो इंट्रॉन्स है यानी लोअर केस के अल्फाबेट, उसी के बाद ये जो दोनों रीजन है वो एक तरह से पूरी तरह से अटैच हो जाएंगे। फिर ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे भी आप आगे देख रहे हैं लोअर केस के अल्फाबेट है, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल यू। यहाँ पे फिर स्लाइसोसोम काम करेगा, इनको काट के निकालेगा और इन दोनों को अटैच कर देगा, ए और यू को। और इस तरह से पूरा का पूरा जो मैसेंजर आरएनए है यहाँ पर मैच्योर मैसेंजर आरएनए यहाँ पे बन जाएगा। ये पूरा मैच्योर मैसेंजर आरएनए जो है यहाँ पे बन गया है। तो अब अगला इसका पार्ट क्या होगा, ये मैसेंजर आरएनए फिर जाके तुरंत न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम से अटैच हो जाता है। एंड राइबोसोम्स के पास ही प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होता है। वहां पे और भी दो आरएनएस का पार्ट होता है, कौन से, ट्रांसफर आरएनए का और राइबोसोमल आरएनए का। ये देखिए राइबोसोम्स है जिसमें इसकी लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है। अब राइबोसोम के पास पूरे इंस्ट्रक्शंस है कि कब वो ट्रांसफर आरएनए को डायरेक्ट करेगा और नाउ इट विल हेल्प इन सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन। और यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड्स जो लिंक होंगे, ये ट्रांसलेशन का पार्ट है जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और नेक्स्ट एनिमेशन में आएगा। नाउ द ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ राइबोसोम बिल्डिंग अ प्रोटीन। एक्चुअली इट इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए टू प्रोटीन। तो अब जो है